हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो करंट अफेयर है, इनमें से किस क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसके लिए किया गया? बीसीसीआई के लिए किया गया है। बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड के सचिव जय शाह को आईसीसी क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि श्रीलंका के महिला जयवर्धने को पूर्व खिलाड़ी प्रतिनिधि के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। दोबारा इनको नियुक्त किया गया है, महिला जयवर्धने जी को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस संस्थान के विशेषज्ञों के नेतृत्व में कावेरी नदी में मछली में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? तो किस संस्थान के विशेषज्ञों ने नेतृत्व में कावेरी नदी में मछली में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? आईटीआई, आईआईएससी या जेएनयू? तो कहाँ मिला है? आईआईएससी में मिला है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के विशेषज्ञों के नेतृत्व में हाल ही में किए गए अध्ययन में कावेरी नदी में मछली में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। यह अन्य संदूषक विकास, असमानताएं और कंकाल विकृति पैदा करती हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य के जमशेदपुर में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में किया गया? गुजरात, केरल, झारखंड, पंजाब? तो ये जो किया गया झारखंड में किया गया। कहाँ पे? झारखंड राज्य में इसका आयोजन किया गया। झारखंड के जमशेदपुर में टाटा तीरंदाजी अकेदमी में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित किया गया। हाल ही में साई ने 4 चरणों में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 75 लाख रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस बैंक ने भारत एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपने पूरे 4% स्वामित्व को बेचने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने की है? कश्मीर बैंक, यस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या गुजरात बैंक? तो किसने की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी 4% हिस्सेदारी जो है स्वामित्व को बेचने की घोषणा की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में लगभग 4 करोड़ रुपए में भारत एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपने पूरे 4% स्वामित्व को बेचने की घोषणा की है। बैंक की 4% की हिस्सेदारी जो कि 40 लाख इक्विटी शेयरों में तब्दील हो जाएगी। 9.80 रुपये पर शेयर के हिसाब से 3.92 करोड़ रुपए नगद में बेचा जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगा लिथिक स्टोन जार की खोज की गई है? किस राज्य में की गई है? असम, गुजरात, केरल या असम? तो कहाँ की गई? असम में जो है इसकी खोज की गई है। असम राज्य के दीमा हसाओ जिले में मेगा लिथिक स्टोन जार की खोज की गई है। जार की पहली बार 1929 में जॉन हेनरी हटन और जेम्स फिलिप मिल्स ब्रिटिश सिविल सेवकों द्वारा देखा गया था, जबकि वर्ष 2016 में और 2020 में ऐसी साइटों की खोज की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किसने हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री प्रदान करने की अनुमति दी है? तो किस विद्यालय ने दी है? दिल्ली विश्वविद्यालय, शिक्षा विभाग, नीति आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग? तो किसने दी है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो है 2 डिग्री करने की अनुमति दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति दे दी है। अब दोनों डिग्री या तो अलग अलग विश्वविद्यालयों से या एक ही विश्वविद्यालय से प्राप्त की जा सकती है। देश के छात्रों को 2 मास्टर कार्यक्रम, एक डिप्लोमा और एक यूजी कार्यक्रम या 2 स्नातक कार्यक्रम चुनने की अनुमति होगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। इनमें से किसको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो किसको? फाल्गुनी नायर जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनी नायका के संस्थापक
फाल्गुनी नायर को हाल ही में ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड्स के 23वें संस्करण में ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड टुड्रो के ग्रुप चेयरमैन एम नाइक को दिया गया। उनको क्या दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट। लार्सन एंड टुब्रो के ग्रुप जो चेयरमैन है ए नाइक को इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। जर्मनी को हराकर किस देश की महिला हॉकी टीम FIS जूनियर महिला हॉकी टीम विश्व कप अपने नाम 2022 अपने नाम किया? तो इंग्लैंड महिला हॉकी टीम, जापान महिला हॉकी टीम, चीन महिला हॉकी टीम या नीदरलैंड महिला हॉकी टीम किस टीम को हराकर? तो नीदरलैंड महिला टीम को हराकर। दक्षिण अफ्रीका के पोर्टजेफस्टम में जर्मनी को हराकर नीदरलैंड महिला हॉकी टीम ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट स्टम में जर्मनी को हराकर FIS जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है। नीदरलैंड में सबसे सफल टीम है। तीसरे स्थान के मैच में इंग्लैंड ने शूटआउट में भारत को 3-0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम की। कौन जीता है? तो जो जीतने वाली है नीदरलैंड महिला हॉकी टीम ने जीती है। और किसको हराया है? जर्मनी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सचिव विकास निगम ने 80वें स्कोच शिखर सम्मेलन 2022 में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीता है? बाल विकास मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो किसने? इस्पात मंत्रालय ने यह पुरस्कार जीता है। हैदराबाद और मुंबई को विश्व के ट्री सिटी 2021 के रूप में मान्यता दी गई। किसको दी गई? हैदराबाद पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर मुंबई को जो है इसकी मान्यता दी गई विश्व के ट्री सिटी। शहरी हरियाली को बनाए रखने के लिए मुंबई और हैदराबाद को आर्बर डे फाउंडेशन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई, जबकि हैदराबाद ने लगातार दूसरी बार यानी 2020 और 21 दोनों में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जीता है। और पहली बार कौन जीती है? मुंबई जो है अभी पहली बार यह अवार्ड अपने नाम किया है। हैदराबाद दूसरी बार। रेकजाविक ओपन शतरंज 2022 भारतीय GMR प्रज्ञानंदन ने 9 राउंड जीतकर फर्स्ट रैंक हासिल किया। 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंद ने 6 से 12 अप्रैल के बीच आइसलैंड के रेकजाविक में आयोजित 9 राउंड से 7.5 अंकों के साथ रेकजाविक ओपन शतरंज 2022 टूर्नामेंट अपने नाम किया, यानी जीत हासिल की। इसमें हाल ही में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 नॉर्वेजियन GM मैग्नस कार्लस को एक ऑनलाइन टूर्नामेंट में भी हराया। तेलंगाना और थाईलैंड ने व्यापार निवेश संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। किसने? तेलंगाना और थाईलैंड ने साइन फैक्ट विथ थाईलैंड के साथ समझौते पर व्यापार निवेश के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग और वाणिज्य मंत्रालय रायल थाई सरकार ने तेलंगाना और थाईलैंड के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं प्रयुत चान ओचा और इसकी राजधानी जो बैंकॉक है। मुद्रा जो है थाई बहत है। और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन हैं? के चंद्रशेखर राव। झीलें जो है पाखल झील और लखनावरल झील, और बांध जो है नागार्जुन सागर बांध, इंदिरा प्रियदर्शनी जुराला बांध और लोअर मने डैम जो है यहाँ की प्रमुख बांध है, डैम। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। PNB ने पंजाब नेशनल बैंक ने 128वां स्थापना दिवस मनाया। कार्डलेस नगद निकासी सुविधा की शुरुआत की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने 12 अप्रैल 2022 को अपना 128वां स्थापना दिवस मनाया। PNB के MD और CEO अतुल कुमार गोयल, कौन है? अतुल कुमार गोयल ने अपने यूजर्स के लिए कार्डलेस नगद निकासी सर्विस और वर्चुअल डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया।
पीएनबी की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय द्वारा 1894 में स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होने के बाद पहले स्वदेशी बैंक के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1894 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। पीएनबी के जो सीईओ एमडी हैं अतुल कुमार गोयल जी हैं। इसकी स्थापना 1894 में खोला गया था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका टैगलाइन क्या है? द नेम यू कैन वैग अपॉन, जो है इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। फिनो पेमेंट्स बैंक स्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड में 12.19% हिस्सेदारी खरीदेगा। कौन खरीदेगा? फिनो पेमेंट्स बैंक जो है इसमें 12.19% हिस्सेदारी अल्पसंख्यक रणनीतिक निवेश को मंजूरी दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। यूबीआई आईआईबीएम में वीओबी और आईओबी द्वारा संयुक्त रूप से 75% हिस्सेदारी जो है खरीदेगा। यूनियन बैंक टू बाई स्टेक्स ऑफ वीओबी आईओबी इन मलेशिया इंटाइटी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इंटरनेशनल बैंक मलेशिया बरहाद में बैंक ऑफ बड़ौदा 40% और इंडियन ओवरसीज बैंक 35% द्वारा संयुक्त रूप से 75% हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार है। इसके बाद आईआईबीएम 100% यूबीआई इकाई जो है बन जाएगी। आईआईबीएम के जो अध्यक्ष हैं सथानम वंगल जगन्नाथन हैं। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। और यूनियन बैंक के जो सीईओ कौन हैं? वो राज किरण राय जी हैं और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना, जापान भारत के लिए संयुक्त संशोधित ट्रेन भेजेगा। कौन भेजेगा? भारत, जापान जो है भारत के लिए उपयुक्त संशोधित ट्रेन भेजेगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान टू सेंड मॉडिफाइड ट्रेन सुटेबल फॉर इंडियन वेदर। तापमान, धूल और वजन जैसी स्थितियों में संशोधनों के आधार पर जापान अपनी उन्नत उच्च गति वाली E5 शिकानसेन सीरीज ट्रेन जापान से भारत भेजेगा। जापान शुरुआत में भारत विनिर्देशों के अनुसार 6 ट्रेन जो है भारत को भेजेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। प्रख्यात विद्वान शिक्षाविद डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 5 अप्रैल 2022 को प्रख्यात विद्वान शिक्षाविद डॉक्टर मनोज सोनी को भारत की प्रमुख सरकारी भर्ती एजेंसी संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष के रूप में उनका जो कार्यकाल है वो 27 जून 2023 को समाप्त होगा। उन्हें यूपीएससी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी की जगह नियुक्त किया गया। इसके पहले कौन थे? प्रदीप कुमार जोशी जी थे। इस नियुक्ति से पहले वह यूपीएससी के सदस्य के रूप में भी कार्यरत थे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। पद्मश्री महेश वर्मा को NAVH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा को अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड NABH का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। NABH भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक संगठक बोर्ड है। वह मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में प्रोफेसर एमरेटस भी हैं। उन्हें 2014 में मेडिसिन के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। वह डॉक्टर VC राय पुरस्कार और राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार के भी प्राप्त करता है, यानी ये भी पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ है। अप्रैल 2022 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 131वीं जयंती जो है 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। विश्व बैंक द्वारा भारत की FY23 DGP वृद्धि दर का अनुमान कितने % लगाया? तो 8% जो है 8% जो है इसका अनुमान लगाया है। हाल ही में नॉट जस्ट ये नाइट वॉचमैन नामक पुस्तक किसने लॉन्च की? तो ये जो पुस्तक है वो विनोद राय जी ने लॉन्च की है। विनोद राय ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया और पहला टिकट खरीदा। यह संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो संग्रहालय है ये दिल्ली में, नई दिल्ली में स्थापित किया गया।
अप्रैल 2022 में एक राष्ट्रीय बाल सुलभ गांव और महिला सुलभ गांव सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी जो अध्यक्षता हैं सुनील कुमार ने की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कौन 10,000 रन पूरे करने वाला दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गया है? तो जो रोहित शर्मा हैं वो दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं 10,000 रन पूरे करने वाले। अप्रैल 2022 में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से किसे चुना गया? तो डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो है दोनों को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। डॉक्टर भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को दोनों को चुना गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हियर योरसेल्फ नामक पुस्तक का विमोचन मुंबई में किसने किया? तो मुंबई में इस पुस्तक का जो विमोचन है वो प्रेम रावत जी ने किया। हियर योरसेल्फ नामक जो पुस्तक है इसका विमोचन किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? तो जो है अल्पसंख्यक आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को दोबारा चुना गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को किस अवधि तक क्रियान्वयन रखने की मंजूरी दी है? तो इसकी जो मंजूरी 2026 तक रहने की मंजूरी दी है। एनसीआर सरकारों ने संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौता पर भी हस्ताक्षर किए। किसने? एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सरकारें ने एक संयुक्त पारस्परिक आम परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और स्टेज कैरिज दोनों शामिल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। आईआईटी गुवाहाटी और एनटीपीसी ने कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए ऊर्जा कुशल तकनीक विकसित करने की साझेदारी की है। किसने की है? आईआईटी गुवाहाटी असम ने बिजली के संयंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए एक अत्यधिक ऊर्जा कुशल संयंत्र को डिजाइन और विकसित करने के लिए एनटीपीसी के साथ भागीदारी की है। इस स्वदेशी तकनीक को प्रोफेसर विष्णुपद मंडल केमिकल इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा नेतृत्व में एक शोध दल के द्वारा विकसित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ने चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 के उड़ान प्रशिक्षण के लिए नाइजीरियाई सेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। किसने किया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है नाइजीरियाई सेना ने विमानन के 6 अधिकारियों के लिए चेतक हेलीकॉप्टर पर चरण 2 उड़ान प्रशिक्षण के लिए नाइजीरियाई सेना के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में प्रत्येक नाइजीरियाई सेना उड्डयन अधिकारी के लिए 70 घंटे का उड़ान प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत का पहली स्टील स्लैग सड़क का निर्माण हाल में किस शहर में किया गया? तो जो है इस सड़क का निर्माण सूरत में किया गया, स्टील स्लैग सड़क का निर्माण। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो जो देश है इक्वाडोर बन गया है पहला देश। निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी मेजबानी करेगा, ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये जो उद्घाटन है गुजरात राज्य में किया। कहाँ? गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 22 में पेटेंट आवेदकों की संख्या 66,440 हुई? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में जो है इसकी संख्या बढ़कर मतलब आंकड़ों की संख्या किसने लगाई है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसको जारी आंकड़ों के अनुसार आवेदनों की जो संख्या है इतनी हो गई। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया? तो रविचंद्रन अश्विन जो हैं जो पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मुंबई और किस शहर को 2021 मिलिट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के लिए मान्यता दी गई है? तो मुंबई और हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को मंजूरी दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से
किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने, और आईआईटी मद्रास ने जो है पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस वर्ष होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का G20 समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो 2023 में। असमिया कवि नीलमणि फुकन को हाल ही में कौन सा ज्ञानपीठ से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से कवि नीलमणि फुकन को सम्मानित किया गया, जो असम के एक कवि हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।